ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान अब कैसे ढोंगी और फरेबी भी बन गए हैं। कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा और शुरुआत कई पहलू हैं इस प्रेस वार्ता के। सबसे पहले यह कह के करना चाहूंगा कि अब ये ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। पूछ रहे हैं दिल्ली के बच्चे, केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हुए उनका इस्तेमाल करना कोई अगर सीखे तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना से। सबसे पहले तथ्य रख दूं आपके समक्ष। 30 दिसंबर 2024 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक आदेश पारित करता है और इस आदेश में जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने हमारे मासूम बच्चों का वीडियो डाला है, उनको राजनीति में ढकेला है, ये मैं आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से रख दूं, उल्लंघन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 2015। एक दूसरा, 5 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई कि कोई भी राजनीति में बच्चों का कोई वक्तव्य, उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा राजनीतिक बयान देना, इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़े भारी मन से मैं ये कहता हूं, और ये शब्द हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, जिसके मेंबर ने आदेश पारित किया है कि ये जो एक्स पोस्ट है आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल की, बच्चों को राजनीति में घसीटते हुए उनका दुरुपयोग करके उनके भविष्य को अंधकारमय कर देने का यह कृत्य स्वीकारा नहीं जाएगा और तुरंत इस एक्स पोस्ट को हटाया जाए। एक्स पोस्ट को हटाया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा, ढोंगी और फरेबी, झूठे और मक्कार अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस एक्स पोस्ट को नहीं हटाया है। जो शब्द इस आदेश में हैं, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। The participation of children in political campaign activities raises serious concerns. दूसरा, deeply concerned. The National Human Rights Commission is deeply concerned about such ex posts. And they take a firm view, as they say, we take a firm view that the aforementioned post should be immediately removed and should be taken down. Immediately. But nothing has been done. So I want to first of all also highlight the real character and anti-children attitude of the Papi Aap, Arvind Kejriwal and Atishi Marlena. It raises
three very vital issues. Why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena involving our innocent children and violating their dignity, which is their fundamental right, by these campaigns? Is he unsure? Is Arvind Kejriwal aware that he is losing the Delhi elections? Second, why is Arvind Kejriwal and Atishi Marlena violating the Constitution of India, Article 21, which guarantees personal liberty, dignity to our children? Why is he violating the Juvenile Justice Act? The laws of the country have no meaning for a Chief Minister, Atishi Marlena, who is sworn by the Constitution to protect and preserve it. And third is a question that the citizenry of our country and Delhi is asking. They're asking, why are you playing with young and impressionable minds, and why are they being pushed towards cheap and dirty politics of the Aam Aadmi Party? And it is our duty to insulate these young and impressionable minds from the cheap, dirty and petty politics of the Aam Aadmi Party. And we will continue to do so. We will ensure that Arvind Kejriwal, the destroyer of Constitution, a hater of children, is thrown out of power so that people of Delhi who deserve better have a government which serves them well. अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।